मेरा पति जिद करके 14 साल की नौकरानी को कमरे में सुला लेता। एक रात प्यास की वजह से आंख खुल गई, मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा मेरा पति नौकरानी के साथ हमारे घर में पिछले 2 सालों से एक ही नौकरानी काम कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। लेकिन 4 दिन पहले किसी बात पर नाराज़ होकर मेरे पति ने उसको नौकरी से निकाल दिया और ये 4 दिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती। मैंने अपने पति से शिकायत भी की, आपने नौकरानी को क्यों निकाल दिया? अब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे सारे घर के काम नहीं होते। ये शिकायत मैंने सुबह ही की थी और आज शाम को वापसी पर मेरे पति के साथ एक लड़की थी, जिसका इंट्रोडक्शन उन्हें यह कहकर करवाया कि ये तुम्हारी नई नौकरानी है और ये इधर ही रहा करेगी। मैंने उस लड़की से कहा कि वह नकाब हटा दे, लेकिन जब उस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति को क्या हो गया है? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं अपने पति के साथ अलग घर में रहती थी। शुरू के 1 साल तो मैं ससुराल में सबके साथ रही थी, लेकिन उसके बाद जब हमने अलग घर लिया तो मैंने अपने पति से कहकर एक नौकरानी रख ली। वह बहुत ही अच्छी थी, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी भी थी, इसलिए उनके पास काफ़ी तजुर्बा भी था। वह सुबह सुबह आ जाती और रात गए वापसी पर चली जाती और सारे घर के काम करती और उसके साथ साथ मेरा भी बहुत अच्छा ख्याल रखती, जैसे कोई बड़ी बहन हो। मैं उनके साथ बहुत खुश थी और मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि पति तो सारा दिन ऑफिस में होते थे। मैं जो शादी के बाद एक नए खानदान में गई थी, उसके बाद बिल्कुल अकेले घर में आ गई थी। उनकी वजह से मुझे कभी भी अपने खानदान की कमी महसूस नहीं हुई थी। वह मेरी छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जैसे कोई बड़ी बहन हो या मेरी माँ हो। मेरे पति भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और ज़रूरी चीज़ों का भी ख्याल रखते थे। यह कहा जाए कि वह हमारे घर के मेंबर की तरह थी। तो कभी कभार अगर हम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती या नाराज़गी हो जाती तो सास का किरदार भी वही अदा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उनके काम में नुक्स निकाल रहे थे और उनको बार बार तंग भी करते थे और उनकी सैलरी काटने का कहते। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करना शुरू हो गए हैं। मैंने उनसे कई बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर चुप करवा दिया कि तुम नहीं जानती हो, यह जो नौकरानी टाइप औरतें होती हैं, यह पहले इस तरह घर वालों को अपने शिकंजे में लेती हैं और बाद में सारा घर साफ करके चली जाती हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत सी कहानी मुझे सुनाई, जिससे मैं बहुत डर गई और मैं उनसे दूर रहने लगी। शायद उन्हें भी हमारा यह दूर दूर रहना और खींचा खींचा रवैया महसूस होने लगा था, इसलिए वह भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। लेकिन 4 दिन पहले मेरे पति की सोने की चैन नहीं मिल रही थी, जो बहुत तलाश करने पे भी ना मिली। लेकिन वह चैन नौकरानी के पास से मिली और जिस पर मेरे पति ने फ़ौरन से उनका हिसाब किताब करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनके इस रवैये पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैं उनको बड़ी बहन की तरह इज्जत देती थी और उन्होंने मेरे ही घर में चोरी कर ली। इसलिए मैं भी इस मामले में कुछ ना बोली और इस तरह वह नौकरानी घर से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि वह कितना काम करती थी और अब घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था। मैं सारा दिन बिजी रहती और पति ऑफिस में होते। जब मैं शाम को वापस घर आती तो मैं इतनी थक चुकी होती कि बड़ी मुश्किल से उनको खाना बना कर देती और फिर बिस्तर पर गिर के सो जाती। मैं उनसे रोज़ कहती कि कोई नई नौकरानी का बंदोबस्त कर दे, लेकिन वह मेरी बात को सुनकर अनसुनी कर देते। लेकिन कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं घर में सफाई तक नहीं कर सकती थी। खाना पकाना भी मैं बहुत मुश्किल से किया था और सुबह मैंने उनको कह दिया था कि आज वापसी पर नौकरानी का बंदोबस्त करके आए और आते हुए खाना भी ऑर्डर करके आइएगा, क्योंकि मुझे खाना नहीं पकाया जाता। लेकिन घर में नौकरानी ना होने की वजह से मुझे फिर भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को मेरे पति वापस आए तो उनके साथ एक लड़की भी थी। मैंने पूछा कि यह कौन है,
तो पति ने बताया कि यह हमारी नई नौकरानी है। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। नौकरानी के आने का सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम ये नकाब वगैरह उतार कर थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुमसे आराम से मिलती हूँ। मेरे पति तो कमरे में कपड़े बदलने चले गए। उस लड़की ने जब नकाब उतारा तो मैं उसको देखकर हैरान रह गई। वह मुश्किल से 14 या 15 साल की बच्ची थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कहीं से भी नौकरानी का गुमान नहीं हो रहा था। मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ौरन से कमरे में जाकर अपने पति से पूछा, क्या है यह? आप ये बच्ची नौकरानी के तौर पर लेकर आए हैं? इसे तो कोई भी काम नहीं आता होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम तो सीधी हो, तुम्हें क्या पता आजकल छोटी छोटी बच्चियों को ही नौकरी के तौर पर रखा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों को रख कर देख चुकी हो ना वह कैसी होती है, इसलिए छोटी उम्र की बच्ची को घर में रखा जाता है और उनको काम सिखाया जाता है। और वह छोटी होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वह जवान होती हैं, तो उनको काम मुश्किल भी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह चोरी चकारी और इस तरह का काम भी नहीं करती। और ये बच्ची भी है, अब इसी घर में रहा करेगी, दिन रात यही रहेगी। तुम जो चाहे वह काम इससे करवा सकती हो। मुझे पति की बात सही लगी और मैं उस वक्त खामोशी से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो वह बच्ची अभी तक सो रही थी। मैंने उसे उठाया और किचन में आने के लिए बोला। वह खामोशी से किचन में तो आ गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद आ रही थी। मैंने उसको चाय बनाने को बोला और खुद पति के लिए पराठा बनाने लगी। जब मैं पराठा का पेड़ा बना लिया तो उसकी तरफ देखा, वह पानी पतीले में डालकर खड़ी थी। अब उसे यह भी मालूम नहीं था कि आगे चाय कैसे बनाते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कम से कम 13 से 14 साल की बच्ची को चाय बनानी तो आती होगी। लेकिन मैंने फिर से उसे चाय बनाने का तरीका बताया और उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस बच्ची को कोई काम नहीं आता, मुझे इसे सारे काम सिखाने पड़ेंगे। और मेरे पति तो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन मैं सारा दिन इस बच्ची के साथ बिजी रहती क्योंकि इसे काम कोई भी नहीं आता था। तो सारे काम इसे करके दिखाने और फिर जो काम करती वह गलत कर देती तो उसे ठीक भी करना पड़ता। वह दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। शाम को मैंने अपने पति से कहा कि यह काम बहुत मुश्किल है, इस बच्ची को काम सिखाने में डबल मेहनत करनी पड़ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन में तुम थक गई हो, अभी तो बहुत आगे तक तुम्हें इस बच्ची को ट्रेन करना है। बच्ची का नाम मनारा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कहना मानने वाली लड़की थी। मैं जो काम कहती वह पूरी करने की कोशिश करती रहती, जैसे जैसे कहती वह करती रहती। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि अगर उसे काम नहीं आता तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। इस कम उम्र की लड़की का तो कोई गलती नहीं थी। मुझे उस बच्ची पर कभी भी तरस आता रहता कि इतनी कम उम्र में इस बेचारी को यह काम करना पड़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उसने बताया कि उसकी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, वह अकेली है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि तो फिर वह कहाँ रहती थी, तो उसने बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर रहती थी, जहाँ से मेरे पति उसको लेकर आए थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह पढ़ती है, तो उसने बताया कि वह 10वीं में पढ़ती थी। मुझे इस बच्ची पर बहुत तरस आ गया और मैं उसको दिन के वक्त थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाने लगी और उससे कहा कि तुम प्राइवेट पेपर दे देना। यह बात मेरे पति को नहीं मालूम थी। मुझे इस बच्ची की नॉलेज पर कभी कभी हैरत होती। वह बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी और मुझे यकीन था कि वह बच्ची अपनी क्लास में टॉपर होगी, क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज थी और टॉपिक पर उससे बहुत ज़्यादा जानकारी थी। अब मैं सारा दिन बिजी रहती, घर के काम करती, बच्ची को खाना पकाना सिखाती, फिर उसे पढ़ाती भी। इस सारे मसले में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती, इतनी ज़्यादा कि अक्सर पति के आने से कुछ वक्त पहले ही मैं बिस्तर पर चली जाती या फिर पति के आने पर बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना देती और बिस्तर पर लेट जाती और सो जाती। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि मेरे पति ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, जबकि तुम्हारे पास नौकरानी भी है, तो तुम इतनी कैसे थक जाती हो। उसको हमारे घर में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुझे इस बच्ची से प्यार होने लगा था, लेकिन उन 2 हफ्तों में जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया था वह यह कि
कि मेरे पति इस बच्ची पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते। घर वापस आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आते, मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चीज़ उसकी पसंद की होती। उसके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते, उसे हंसाने की कोशिश करते। मुझे यह सब बड़ा अजीब लगता कि एक नौकरानी के साथ यह सब कौन करता है। और अगर मैं पूछती या कोई बात करती तो कहते कि वह बच्ची है, उसको इस घर से वाकिफ़ कराने के लिए मैं ये सब करता हूँ। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि अक्सर वह मेरा टाइम उसको देने लगे थे और वह उसके साथ हंसी मजाक में लगे रहते। मेरे पति के दिन बदलते रवैये ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और मैंने नोट करना शुरू किया। मनारा भी मेरे पति के आने का इंतज़ार करती थी। वह भी उनके आने के टाइम पर दरवाजे के आसपास फिरती रहती और जब मेरे पति घर होते तो वह बहुत खुश हो जाती, जबकि मेरे साथ सारा दिन वह कुछ दूरी दूरी सी बनाकर रहती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। एक दिन मैंने कपड़े धोए तो इसलिए मैं बहुत जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं है। मैंने समझा कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे, इसलिए इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और वह ना आए तो मुझे मजबूरन उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन वह तो खाली था। अब तो मुझे परेशानी शुरू हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे मनारा के कमरे की लाइट ऑन नज़र आई। मुझे हैरत हुई कि रात की इस वक्त वह क्या कर रही है। मैं उसके कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की भी आवाज़ आ रही थी। यह किस शख्स से वह बात कर रही थी, मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह बात अपने पति को बतानी चाहिए। ना जाने इस लड़की के कमरे में कौन है और अगर मैं कमरे में गई तो वह मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। इसलिए मैंने फ़ौरन से सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे पति कहीं भी नहीं थे। मैं जब मनारा के कमरे को हॉल से देखा तो मुझे उनके कमरे में अपना पति नज़र आया। वह दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे थे और हॉल से मुझे बस कमर ही नज़र आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल किया कि अभी जाकर दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाऊं और जाकर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश हो गई और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि यह मुझे कब और किस चीज़ के लिए धोखा दे रहे हैं। असल में मुझे अपने पति की एक बात पर बहुत यकीन था। मुझे वह यकीन था कि वह अगर इस वक्त मनारा के कमरे में गए हैं तो उसकी कोई ठोस वजह ही होगी। यकीनन वह मुझे ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे, या शायद वह डर गई होगी तो यह इसे दिलासा देने गए होंगे क्योंकि वह बच्ची है। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और आकर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि शायद दूसरे दिन सुबह वह मनारा नहीं उठेगी या उसके अंदाज में कुछ बदलाव होगा, लेकिन सुबह के वक्त दोनों बहुत नॉर्मल थे। मनारा भी रोज़ की तरह उठ गई थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि यह सब पहली बार नहीं था। अगर ऐसा पहली बार होता तो कम से कम मनारा या मेरे पति के अंदाज में कोई बदलाव ज़रूर होता, और अगर कोई परेशानी होती तो यकीनन वह मुझसे बात करते। इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बीच कुछ अलग चल रहा था जो मुझसे वह छुपा रहे थे। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अपने पति पर आ रहा था कि वह इतनी सी कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वह इतने गिर गए हैं कि घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी पर नज़र रख रहे हैं। मनारा उसे काम नहीं आता, लेकिन यह काम बड़े अच्छे से आता है। उसके बाद से मेरा रवैया मनारा के साथ थोड़ा कड़वा हो गया। मैं उसे सारा दिन बिजी रखती कि इतना कि वह थक कर जल्दी सो जाए, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह जितनी भी थकी हुई होती मेरे पति के आने का इंतज़ार करती रहती। उनके आने पर उनके आगे पीछे फिरती, उनके पास बैठकर बातें करती, और यह चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर? कसूर तो मेरे पति का है जो इस बच्ची को देखकर फिसल गए। लेकिन बात तो यह मेरे पति को देखनी चाहिए थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए और इसमें पहले 2 साल हमारी मंगनी भी रही। मैंने तो हमेशा यही देखा कि मेरा पति बड़े मजबूत दिल का है। मंगनी के 2 साल में भी उन्होंने कभी मुझसे कोई बेवजह बात नहीं की, यहाँ तक कि औरतों को बड़ी इज्जत और प्यार देते थे। और फिर इस बच्ची के मामले में यह सब क्यों? और वैसे भी कहा जाता है कि कम उम्र लड़की आदमी को ज़्यादा पसंद होती है।
मुझे मनारा पर भी हैरत होती कि इतनी छोटी सी बच्ची है और किसी को कुछ बताने भी नहीं देती। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे तो बता सकती है, और सारा दिन मेरे सामने कैसे इतनी नॉर्मल रहती है। मेरे पति को क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती कि मेरी नाक के नीचे इस बच्ची के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बच्ची को नौकरानी के तौर पर क्यों लेकर आए हैं। क्या मेरे पति का दिल मुझसे भर गया था और वह किसी दूसरी के चक्कर में है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे हर वक्त घेरे रखते थे। ऐसा कोई जवाब न मिला जो मुझे और मेरे ज़मीर को बेफिक्र कर दे। लेकिन एक बात हैरत की थी कि इस दिन जब मैं रात को उठी तब से मेरी आँख कभी रात को ना खुली। मैं सारा दिन बिज़ी रहती और इस बच्ची को भी बिज़ी रखती। शायद सारा दिन थकान में वह थक जाती, इसलिए मेरी रात को आँख नहीं खुलती। लेकिन अगर रात को आँख ना खुली तो कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। मुझे समझ में नहीं आया। रोज़ाना ये सोच कर सोती कि आज रात को ज़रूर उठूंगी, लेकिन जब भी आँख खोलती सुबह हुई होती। मुझे याद आया कि रोज़ाना रात को मनारा मुझे दूध गर्म करके देती है। क्या वह इस दूध में कुछ मिला देती है? और हैरत की बात तो यह थी कि हमें अलग घर में शिफ्ट हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पति के दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे थे जो 1-2 बार हमारे घर पर आए थे। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनके दोस्त हमारे घर में आए, क्योंकि वह खुद सारा दिन ऑफिस में होते थे और वापस आकर बाकी का टाइम वह सिर्फ मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब से ये बच्ची घर में आई थी, हर वक्त उनका कोई ना कोई दोस्त आता रहता था और हमेशा चाय पानी इसी बच्ची के हाथ से मंगवाते। और अगर मैं कहती कि यह बच्ची है, अच्छा नहीं लगता इसके हाथ से चाय पानी देना, तो मेरे पति मुझे मना कर देते कि ये नौकरानी है, इसका काम है और तुम ड्राइंग रूम में मत आना। वह बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती तो बहुत टाइम लगा कर आती और मेरे पूछने पर कहती वह लोग मुझे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे या ऐसी कोई बात कर रहे थे। कभी कह देती कि मैं उनको चाय बना कर दे रही थी, तो कभी कोई और बहाना कर देती। मैं इस बच्ची को पढ़ती हूँ। यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन इसने उनको बता दिया और अब अक्सर मेरे पति इस लड़की को पढ़ाते रहते, क्योंकि मेरे दिल में उनके बारे में शक बैठ गया था। इसलिए मैं उनके हर अंदाज को शक की नज़र में देख रही थी। वह जब भी इसको पढ़ाते मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती, लेकिन कभी भी मुझे उनके किसी रवैये पर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई और मैंने सोचने पर मजबूर हो जाती, अगर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा होता तो फिर रात रात को इसके कमरे में क्या करने गए थे। अब तो कभी कभी मुझे यह भी लगने लगता कि यह सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह इस तरह के सवाल थे जो मुझे हर वक्त परेशान करते रहते थे, क्योंकि मेरे सामने तो उनके किसी रवैये से कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं किस मुंह से उनसे सवाल करती? अगर मैं इस बात का जिक्र करती और वह कर जाते तो इसी वजह से मैं जाकर सो गई। तो मैं उठकर बैठ गई थी और अपने फ़ोन के पास बिज़ी हो गई ताकि मेरी नींद उड़ जाए। जब मेरे पति करवट लेते तो मैं फ़ोन रख कर आँखें बंद कर लेती। कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि मेरा पति उठा और आराम से कमरे से बाहर निकल गए। मैं अभी उनके पीछे जाने का सोच रही थी कि मुझे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त बाहर कौन गया है या बाहर से कौन आया है। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई तो देखा कि मेरे पति के साथ एक और आदमी था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। और हैरत की बात तो यह थी कि वह दोनों रात के इस वक्त इस बच्ची के कमरे में जा रहे थे। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। तो क्या मेरा पति इतना गिर चुका था कि आधी रात किसी और आदमी को साथ लेकर उस बच्ची के कमरे में जा रहा था? मैंने सोच लिया कि अब तो जो हो जाए इन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर होंगी। मैं फ़ौरन जूते पहन लिए और उस बच्ची के कमरे में गई। किस्मत की बात थी कि दरवाज़ा भी खुला था। मैं अंदर गई। मैंने देखा कि बच्ची एक कुर्सी पर बैठकर रो रही है। मेरे पति उसकी बिस्तर पर बैठे हैं और वह दूसरा आदमी उस बच्ची के साथ खड़ा उसको दिलासा दे रहा था। और मुझे देखकर वह तीनों घबरा गए। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है और आधी रात को मेरे घर पर क्या कर रहा है? और मैंने अपने पति से कहा कि यह सब क्या चल रहा है। यह सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? ये छोटी सी बच्ची हमारी जिम्मेदारी है और आप एक आदमी को पकड़ कर ले आए और क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है? क्यों रो रही है ये बच्ची?
मैं गुस्से में बड़बड़ाना शुरू हो गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सच बताता हूँ, जो तुम देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार न थी। मैं ज़बरदस्ती उस आदमी को बच्ची से अलग कर दिया और मजबूरन उस बच्ची ने मुझे कहा कि जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन उस दौरान वह आदमी खामोशी से मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। मैंने गुस्से से कहा कि यह आदमी कौन है, यहाँ क्या चल रहा है। मैं इस आदमी को घर से निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो मेरे पति ने आगे बढ़कर मुझे फ़ौरन से पकड़ लिया। मेरे पति ने कहा यह आदमी उसका बाप है। मुझे ये सुनकर झटका लगा। अगर वह बच्ची का बाप है तो उसने अपने बच्ची को हमारे घर में इतनी छोटी उम्र में नौकरी करने के लिए क्यों भेज दिया और आधी रात को अपनी बच्ची से मिलने क्यों आया है? वह दिन को भी तो आ सकता था। मैंने सवाल करने शुरू कर दिए और कहा कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं कि आप लोग कहेंगे तो मैं यकीन कर लूँगी यह इस बच्ची का बाप है और मैं मान जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूँगी और इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे ही घर में रहकर ये सब कर रही है। और मेरे पति ने कहा कि तुम तसल्ली से बैठकर एक बार पूरी बात सुन लो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। मैं खामोशी से बैठ गई। मेरे पति ने बताया कि आदमी उनका दोस्त है और उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी पसंद की थी, उसकी वजह से लड़के के माँ बाप ने शादी स्वीकार नहीं की और ना ही लड़की के माँ बाप ने स्वीकार किया। लेकिन ये दोनों अलग घर में रहने लगी। ये उनकी बेटी है और बहुत ही नाजों से पाली है और ये दोनों बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी की मौत हो गई और अब वो हादसा है या नाटक ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। और उसके बाद से उसकी बीवी के घर वालों ने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और मेरे दोस्त ने मुझसे मदद मांगी तो मैं इस बच्ची को इस घर में ले आया। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था और कहा कि ये बच्ची एक नौकरानी है और तुम्हें इसे कुछ ना कुछ काम सिखा दो ताकि घर में अगर कोई भी आ जाए तो उसे यही देखकर लगे कि ये नौकरानी है। मैं इसे प्यार इसलिए करता था क्योंकि ये मुझे अपनी बच्ची की तरह लगती है और ये मेरा दोस्त है जो भेष बदल कर कभी कभी दिन को भी इससे मिलने के लिए आता है और कभी इसे रात को भी मिलने के लिए अपनी बेटी से आता है। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मैंने उन सब से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके इस बच्ची का ख्याल रखूँगी और आप लोगों का साथ दूँगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आप सबको सच मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा अब ये नौकरानी नहीं है, यह हमारी बेटी है और हम इसको बेटी की तरह पालेंगे। आप कल से दूसरी नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। मेरे पति ने कहा कि पुरानी नौकरानी बहुत अच्छी थी, मैं तो सिर्फ इस बच्ची को घर में लेकर आने के लिए ये सब कर रहा था और उसने कोई चोरी नहीं की। दूसरे दिन हमने जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि किसी परेशानी की वजह से आपको घर से निकालने के लिए हमने ये सब किया था। वो मौसी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। दूसरे दिन से हमारे घर आने लगी। उन्हें भी मनारा की हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने हमारा साथ दिया। एक माँ की तरह मैंने तकरीबन 2 साल तक मनारा हमारे घर में रही। मैं उसे अपनी बच्ची की तरह रखा, उसे पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और बाद में उसका बाप हर इल्ज़ाम से मुक्त हो गया और जो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था वह झूठा साबित हो गया। उसकी बीवी को उसके माँ बाप ने ही मरवाया था। इस तरह वह हर चीज़ से आज़ाद होकर अपनी बेटी को ले गया। आज भी वह बच्ची हमारे घर में आती है। लेकिन सच तो यह है कि मैंने उनका साथ देकर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है और बेटियां तो बहुत ही नाजुक होती है और उनकी हिफाजत करना फ़र्ज़ होता है। और सच्चाई का साथ देकर मेरा ज़मीर भी बेफिक्र हो गया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।